हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट की इंपॉर्टेंट जितनी थ्योरी थी पढ़ ली, आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा आई होप। अब हम जा रहे हैं चैप्टर सेकंड पे। चैप्टर सेकंड इतना इंपॉर्टेंट है कि विदाउट चैप्टर सेकंड आप अकाउंट का कोई भी चैप्टर नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं, है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं एबीसीडी सीखते हैं ना, उसके बाद उन एबीसीडी से वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, वैसे ही हम लोगों को एबीसीडी सीखना है। और कौन सी एबीसीडी? हमें अकाउंट्स की, हमें अकाउंट्स में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। जब तक आपको वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं होंगे आप अकाउंट नहीं कर पाओगे। आप आगे चलकर जर्नल एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट, कैश बुक, डेप्रिसिएशन, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन उन सब के वर्ड्स के मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आने वाले कुछ वीडियोस में चैप्टर सेकंड के अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वर्ड सीखेंगे। और मैंने अभी कुछ 10 वर्ड्स लिखे भी हैं, और आज का आपका होमवर्क, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये 10 वर्ड्स इसी तरह से याद करना है। ठीक है, मैंने लिखा इस तरीके से कि आप यही डेफिनेशन याद कर सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके यही डेफिनेशन उतार भी लीजिएगा। ठीक, और इन्हें याद करना है। इसके बाद फिर सेकंड वीडियो में 10, फिर थर्ड में। ठीक है, तो आप इससे पहले उतार लीजिएगा, और अब हम 1 बाय 1 ये 10 वर्ड्स को सीखते हैं। ठीक, करें स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास एंटाइटी। इसका मतलब होता है अस्तित्व। देखिए, आपको अगले चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा कि आपका और बिजनेस का सेपरेट लीगल एंटाइटी होता है। देखिए, आपने सुना होगा कि रिलायंस कंपनी ने 2 वर्कर्स को निकाल दिया, रिलायंस कंपनी ने बोनस दिया, बजाज ऑटोमोबाइल ने उस पर केस कर दिया, है ना। तो वो फर्म है ना, वो एक इकोनॉमिक यूनिट है, एक इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो हम शॉप, फर्म, कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, जो नाम होता है ना, वो नाम जो होता है वो क्या कहलाता है? एंटाइटी। हम कौन है बेटा? ऑनर। हम कौन होते हैं? ऑनर। हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें प्रोप्राइटर भी बोला जा सकता है। तो हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस फर्म का, उस दुकान का, उस कंपनी का जो नाम देते हैं, रजिस्टर्ड करवा के जो नाम देते हैं, वो नाम जो होता है वो क्या कहलाता है? एंटाइटी। उसका एक अपना अस्तित्व हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो ऑनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, अमाउंट इन्वेस्टेड, उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल। वो कैपिटल नहीं कि हमारे देश की राजधानी क्या है, कैपिटल। ये अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, ऑनर। ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो कहलाता है कैपिटल, और जो बिजनेस में पैसा लगाता है और उसके बाद उस फर्म का एक नाम होता है, उसे कहते हैं हम एंटाइटी, क्योंकि ये अलग है और ऑनर अलग है। ऑनर का अपना, ऑनर जब भी बिजनेस में कुछ भी, है ना, पैसा विड्रॉ करता है, ऑनर बिजनेस में से पैसा निकालता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई ऑनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला, तो इसका रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? ऑनर वही तो है, उसी का तो पैसा है। नहीं, यहाँ पे ऑनर के जो बिजनेस के खर्चे और जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उनका रिकॉर्ड अलग रखा जाता है, और ऑनर के जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, उनका रिकॉर्ड अलग रखा जाता है। इसका मतलब ऑनर का अस्तित्व, एंटाइटी अलग है और फर्म की एंटाइटी अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट, एक इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। सेकेंड,
बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अकाउंट जब मेंटेन किए जाते हैं, हिसाब किताब, वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, उन्हें कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैंने माल बेचा तो मेरे पास से माल गया। माल को हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं गुड्स। तो मैंने गुड्स सोल्ड किया, ठीक। आपने मुझे बदले में क्या दिए? पैसे। तो मेरे पास से माल गया, पैसे आए, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें मॉनेटरी वैल्यू है, पैसे आएंगे, है ना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। मनी आपने मुझे दी और मैंने आपको क्या दिया? गुड्स, सर्विस। अब मैं पढ़ाती हूं, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूं तो मैं स्टूडेंट से क्या लेती हूं? अपनी सर्विस उन्हें प्रोवाइड करती हूं और उनसे क्या लेती हूं? पैसे। तो ये क्या हो गया? बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक। थर्ड, अकाउंट्स। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम उनको अंडर द हेड कि ये भाई कौन सी हेड में आएंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहलाते हैं अकाउंट्स। जैसे आप आगे चलकर सीखेंगे, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसा पढ़ेंगे। आपको बोलेंगे गोल्डन रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या मतलब होता है इसका? हमारे बिजनेस में जो भी चीज आती है, पैसा, कैश, यदि हमारे पास आएगा तो हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे, और हमारे पास से पैसा जाएगा तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। यदि कैश का इनफ्लो हुआ, यदि कैश आया तो डेबिट साइड, और यदि कैश गया तो क्रेडिट साइड। इसलिए हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से करते हैं, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन दो साइड्स को इफेक्ट करता है। कैसे? देखिए, जब मैंने आपको पैसे दिए तो मेरे पास से पैसे गए, आपके पास पैसे आए, तो कितनी साइड्स अफेक्ट हुई? दो, ठीक है। तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम, हमारे जो अकाउंट मेंटेन होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे होते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अकाउंट। कैपिटल ऑलरेडी मैं सिखा चुकी, जो ऑनर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, वो जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। अब जरूरी नहीं है कि पैसा ही इन्वेस्ट करे, है ना। पैसा इन्वेस्ट करता है या फिर वो मशीन लगाता है, अपनी जमीन देता है, जिसकी सबकी मॉनेटरी वैल्यू है। हर वो चीज जो बिजनेस में लगाता है, जिसका पैसे से रिलेशन है, जो पैसे में मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? कैपिटल। कैपिटल के लिए बेटा ऑनर्स इक्विटी भी बोला जा सकता है, नेट वर्थ भी बोला जा सकता है। कैपिटल के ही ये दो नाम और हैं, तो आप घबराना नहीं। अगर कैपिटल बोले, ऑनर्स इक्विटी बोले, नेट वर्थ बोले, मतलब वही मतलब है वो चीज जो हमने इन्वेस्ट की है बिजनेस में, ठीक। नेक्स्ट, ड्रॉइंग। ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए, ऑनर जो होता है, ठीक, वो जब बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए बेटा? पर्सनल यूज के लिए गुड्स यानी कि माल या फिर मनी विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग वो चित्रकला वाली नहीं है। यहां ड्रॉइंग का मतलब ये है, आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पापा की शॉप है किराने की, है ना, और आपने उसमें से एक शैम्पू की बोतल निकाली। पापा मुझे शैम्पू चाहिए, मेरा शैम्पू खत्म हो गया, तो पापा ने शैम्पू आपको दे दिया एक बोतल, उसकी भी एंट्री की जाएगी।
वो कहलाए, क्यों? क्योंकि आप पापा को उसके बदले में पैसे नहीं देंगे। आपने एक शैम्पू की बॉटल निकालकर उसका पर्सनल यूज कर लिया, तो उसे कहा जाएगा ड्रॉइंग। क्या कहा जाएगा? ड्रॉइंग। और जब अकाउंट मेंटेन हुए करेंगे हम, तो उसमें ड्राइंग की भी एंट्री पास करेंगे, क्योंकि ड्राइंग करने से हमारी दुकान में रखा हुआ माल जो था स्टॉक, उसकी वैल्यू कम हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे व्यक्ति बाहर माल बेचे या वो माल जो गुड्स रखा है उसका पर्सनल यूज करे, दोनों की ही एंट्री की जाएगी। जब वो दुकान में रखा हुआ माल बाहर बेचेगा तो उसे कहा जाता है सेल्स, है ना। यदि वो शैम्पू की बोतल मैं कस्टमर्स को बेचती तो मुझे मिलता पैसा, मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता और मुझे मिलती मनी, है ना। लेकिन मैंने उसका पर्सनल यूज किया, उसको अपनी बेटी को दे दिया, तो वो कहलाएगा ड्राइंग। ठीक है। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स विड्रॉन करते हैं, निकालते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ड्राइंग। अब परचेस रिटर्न, मैम ये तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है। परचेस में हम लैंड भी परचेस करते हैं, मशीन भी परचेस करते हैं, सब चीजें परचेस करते हैं, मतलब खरीदते हैं। बिजनेस में हर वो चीज गुड्स मतलब माल, गुड मतलब वो नहीं, गुड वेरी गुड, गुड्स मतलब यहां पे गुड्स वर्ड यूज जब होगा उसका मतलब होता है माल। कौन सा माल? वो सब मटेरियल, वो सब रॉ मटेरियल या हर वो चीज जिसको हमने खरीदी है दुकान में एज अ बेचने के लिए, सेल्स के लिए, या फिर उस रॉ मटेरियल से हम कोई नई चीज प्रोडक्शन करके बेचेंगे। जैसे आपने गन्ने खरीदे, शुगर केन खरीदा और उस शुगर केन की प्रोसेस करके आप शुगर बनाएंगे, तो शुगर केन जो है, गन्ना जो है, वो स्टॉक है, वो गुड्स है आपने जो खरीदा है। और उस गुड्स को जो आपने खरीदा है, ठीक है, परचेस ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, बेचने के लिए या फिर उससे कोई नई चीज बनाने के लिए, तो वो जितनी भी चीजें आप खरीदते हैं वो सब क्या कहलाती है बेटा? परचेस। और यदि मान लीजिए कि जब आपने परचेस किया और कुछ माल सही नहीं आया या वो माल आपको पसंद नहीं आया, वो डिफेक्टिव गुड्स है, तो आप अपने सप्लायर को वापस वो गुड्स रिटर्न कर देते हैं। तो आपने माल खरीदा, आपको पसंद नहीं आया, आपने माल वापस रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउट। ध्यान रखना, ये मैंने सेल्स रिटर्न नहीं लिखा है, दोनों चीज बता रही हूं। रिटर्न आउटवर्ड ये बहुत यूज होगा। आउट ऐसे याद रखना, आउट मतलब बाहर। तो बाहर कब होगा? जब आपने माल खरीदा हो, आपको पसंद नहीं आया, तो आपने माल रिटर्न कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड, तो उसे बोला जाता है परचेस रिटर्न। सेल्स, जो माल आपने खरीदा और जब आप उसको बेचेंगे, बनाकर बेचेंगे या स्टॉक के रूप में बेचेंगे, तो वो कहलाता है सेल्स। और सेल्स रिटर्न, ठीक है, जो गुड्स आपके पास रिटर्न आया होगा जब आपने कस्टमर को माल बेचा होगा। किसको बेचा होगा? कस्टमर्स को। और कस्टमर्स ने आपको जब माल रिटर्न किया तो वो कहलाता है सेल्स रिटर्न। क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न। और जब सेल्स रिटर्न होता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। और यहां लिख सकते हैं आप गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। ठीक है। कस्टमर्स ने जब गुड्स आपको क्या किया? रिटर्न किया, तो वो क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न के लिए वर्ड क्या यूज होगा? रिटर्न इनवर्ड। इन आया, आउट गया। आउट के लिए परचेज रिटर्न, इन के लिए सेल्स रिटर्न। ठीक है। और गुड्स वही सब चीजें जो हम खरीदते हैं फॉर रीसेल। ठीक है। वो हर एक चीज जो आपने खरीदी है दुकान में। अब सपोज कीजिए आपने दुकान में एक लैपटॉप खरीदा अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो लैपटॉप गुड्स नहीं है, क्योंकि आप लैपटॉप को बेच नहीं रहे हो, वो आपकी असेट्स हो गई।
क्यों? क्योंकि वो आपके बिजनेस में यूज हो रही है। लेकिन आपका स्टेशनरी की शॉप है और आपने 2 दर्जन पेंसिल्स खरीदी, 4 दर्जन कॉपीज खरीदी, 5 दर्जन कैलकुलेटर खरीदे, तो ये जितनी भी चीजें आपने दुकान में खरीदी है, जिसको आपने स्टॉक मेंटेन किया है और फिर आप उसको बेचेंगे, तो वो जितना भी खरीदा हुआ माल बेचने के लिए आपने जो खरीदा है वो क्या कहलाता है? गुड्स। ठीक है। और उसी को क्या बोला जाता है? जब आपने वो माल खरीदा और उसके बाद पूरा महीना आपने माल बेचा, उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कितना माल बचा है, तो अनसोल्ड या अनयूज्ड, वो माल जो अभी मैन्युफैक्चर होकर बचा हुआ है, बना तो लिया लेकिन अभी तक अपन ने उसको बेचा नहीं है, या वो सारा गुड्स जो अभी यूज नहीं किया है, अनयूज्ड है, जो बचा हुआ माल होता है, उसे बोलते हैं स्टॉक। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी समोसे की शॉप है, आप सुबह 100 किलो आलू खरीद के लाए, तो आप जो 100 किलो आलू खरीद कर लाए वो परचेस, उसमें से 10 किलो आलू खराब है, जो अच्छे नहीं थे, तो आपने वापस कर दिए, परचेस रिटर्न। उसके बाद आलू का यूज करके 80 किलो या 70 किलो आलू के आपने समोसे बना के बेच दिए, वो सेल्स। और उसके बाद जो लास्ट में आपके पास 10 किलो या 15 किलो 20 किलो जो भी आलू बचे हैं, वो स्टॉक या इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो माल बचा है, जो यूज नहीं हुआ, अनयूज्ड है, जो माल बच जाता है, वो कहलाता है स्टॉक, है ना। स्टॉक में भी 2 होते हैं बेटा, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टार्टिंग में माल अपने पास जब अपन शुरुआत करते हैं और कितना माल दुकान में पड़ा हुआ है, वो ओपनिंग, और सारा यूज करने के बाद एट लास्ट में जो माल आपके पास बचा है, वो क्लोजिंग स्टॉक। गुड्स जो माल है, जो बिक गया, जो बचा, वो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स थे, आपको मैंने 11 टर्म्स समझाए हैं। आई होप कि आप ये सारे समझ भी गए होंगे और ये सारे टर्म्स आपको याद भी करने हैं। देखिए वीडियोस आते जा रहे हैं, लेकिन आपको हर एक वीडियो के साथ आपका वर्क है, इसलिए हम बहुत ज्यादा वीडियोस बनाकर लोड नहीं डाल रहे कि सारे एक साथ डाल दिए, एक एक डाल रहे हैं। जो भी 10th के स्टूडेंट्स 11th में गए हैं, वो धीरे धीरे एक दिन में 10 या 11 तो याद कर ही सकते हैं, है ना। पिछले हफ्ते हमने सिर्फ एक चैप्टर के वीडियोस बनाए ताकि आप वो पूरे हफ्ते में वो याद कर ले। अब इस हफ्ते हम चैप्टर 2nd 3rd तक करेंगे, तो धीरे धीरे, ताकि आपका कोर्स भी होता रहे, आप पर लोड भी नहीं आए और आपको याद भी होता जाए। तो आपका होमवर्क है कि आपको ये पूरे 11 टर्म्स याद करने हैं। ठीक है। आप याद करिएगा। आपको कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 10-11 आइटम्स टर्म्स के साथ। बाय।